नेहरू शिक्षा महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत। छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है मौन वाचन, यानी कि साइलेंट रीडिंग। आज हम पढ़ेंगे मौन वाचन के लिए। मौन वाचन। तो मौन वाचन में हम जानेंगे मौन वाचन का अर्थ, उसका महत्व और मौन वाचन के प्रकार। तो सबसे पहले अर्थ में जानते हैं हम मौन वाचन का अर्थ। मौन वाचन का अर्थ है मन ही मन में पढ़ना, यानी छात्र किसी छपी हुई या लिखित सामग्री को मन ही मन में बिना आवाज किए पढ़ता है तो वह मौन वाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? मौन वाचन। किसी लिखित सामग्री को मन ही मन में बिना आवाज किए पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन कहलाता है। यानी कि जब भी हम किसी लिखित सामग्री को मन ही मन में बिना आवाज किए पढ़ते हैं तो वो मौन वाचन के अंतर्गत आएगा। तो छात्रों, जो मौन वाचन की प्रक्रिया होती है उसमें हमारे क्या है, होंठ नहीं हिलने चाहिए और दांत भी नहीं दिखने चाहिए। बिल्कुल बिना आवाज किए जब हम पढ़ते हैं तो वो मौन वाचन के अंतर्गत आता है। अब आती है बात मौन वाचन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आइए निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम मौन वाचन का महत्व पढ़ेंगे। मौन वाचन का महत्व। तो पहला महत्व है मौन वाचन का। मौन वाचन करने में क्या है, ऊर्जा की, जो हमारी ऊर्जा है वो बहुत कम खर्च होती है। मौन वाचन करते समय ऊर्जा है वो बहुत कम खर्च होती है। तो पहला हो गया मौन वाचन में ऊर्जा कम खर्च होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि मौन वाचन में ऊर्जा क्यों कम खर्च होती है? क्योंकि मौन वाचन करने में हमारे उच्चारण के अवयवों को काम नहीं करना पड़ता है। क्योंकि यह वाचन क्या है, मन ही मन में किया जाता है, बिना आवाज किए किया जाता है। इसलिए बिना आवाज करने पर क्या है, हमारे उच्चारण के अवयव हैं वो काम नहीं करते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा कम खर्च होती है और हमारे शरीर में थकान नहीं होती है। इसके साथ साथ क्या है, कम खर्च होने के साथ साथ शरीर में थकान कम होती है।
तो भाई स्वाभाविक बात है, जब ऊर्जा कम खर्च होगी तो हमारे शरीर में क्या है, थकान कम होगी, हमें थकावट का एहसास नहीं होगा। नंबर दूसरा है समय की बचत। समय की बचत, तो समय की बचत क्यों होती है, क्योंकि मौन वाचन करते समय हम ज़्यादा से ज़्यादा द्रुत वाचन के माध्यम से अधिक पाठ्य सामग्री का अध्ययन कर सकते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा द्रुत वाचन के माध्यम से अधिक पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेंगे तो उसमें क्या है, समय की बचत होगी और अधिक से अधिक तथा अधिक से अधिक पाठ्य वस्तु का अध्ययन किया जा सकता है या जा सकता है। क्योंकि मौन वाचन के द्रुत वाचन द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में अध्ययन कर सकते हैं। अगला बिंदु है एक स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनेक विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। एक स्थान पर अधिक से अधिक लोग अलग अलग विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। तो एक भी यह भी महत्व है, एक यह भी फायदा है कि मौन वाचन के माध्यम से एक स्थान पर अधिक से अधिक लोग बैठकर अलग अलग विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मौन वाचन में क्या है, आवाज़ नहीं होती और बिना आवाज़ के किसी व्यक्ति को कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, इसलिए अनेक विषयों के विद्यार्थी एक साथ बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं। अगली बात आती है चौथी बात है अवकाश के समय का सदुपयोग। चौथी बात है अवकाश के समय का सदुपयोग। अवकाश के समय का सदुपयोग। तो मौन वाचन के माध्यम से क्या है, हम अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा समय खाली है या अवकाश है, उस समय हम क्या है, अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी कविताएं पढ़कर मनोरंजन करते हुए, कविताओं का रसास्वादन करते हुए, कहानी का आनंद लेते हुए हम क्या है, अपने अवकाश का सदुपयोग कर सकते हैं। आगे है इसका महत्व, मौन वाचन के द्वारा क्या है, बालक की चिंतन और मनन शक्ति का विकास होता है। पांचवा बिंदु है मौन वाचन के द्वारा बालक की चिंतन
मनन और कल्पना शक्ति का विकास होता है। मौन वाचन के माध्यम से क्या है, व्यक्ति लिखित सामग्री को अपने मस्तिष्क में मनन करते हुए, चिंतन करते हुए अध्ययन करता है, जिससे मनन शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। उसके साथ साथ ही क्या है, उसकी कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। अगला है छठा, मौन वाचन से स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। विकास होता है, यानी मौन वाचन के माध्यम से क्या है, बालक की जो स्वाध्याय की प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। बालक जब बार बार मौन रूप में बैठकर स्वाध्याय का अभ्यास करता है तो उसकी स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय पर बैठ करके क्या है, स्वाध्याय का अभ्यास करता है। तो ये थे भाई मौन वाचन के महत्व। अब इसके प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए मौन वाचन के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मौन वाचन के प्रकार मौन वाचन के प्रकार। तो देखिए, मौन वाचन के दो प्रकार बताए गए हैं। मौन वाचन के क्या है, दो प्रकार बताए गए हैं। पहला है गहन वाचन, पहला है गहन वाचन। तो गहन वाचन है, इसको हम क्या है, गंभीर वाचन के नाम से भी जानते हैं। तो गहन वाचन में क्या है, जो बालक होता है वो गंभीर होकर किसी कठिन विषय वस्तु का अध्ययन कर सकता है। गहन वाचन के माध्यम से भी क्या है, बालक की चिंतन और मनन कल्पना शक्ति का और मनन शक्ति का विकास होता है, क्योंकि बालक इसमें गहनता के साथ जो छपी या लिखी हुई पाठ्य वस्तु है उसका अध्ययन करता है और गहनता के साथ साथ उसके अर्थ और उसकी जो भावार्थ है या शब्दों की जो क्या है भावार्थ है उसकी तह तक पहुंच जाता है। तो ये हुआ नहीं गहन वाचन। तो गहन वाचन को हम गंभीर वाचन भी कहेंगे। अगला दूसरा है द्रुत वाचन। अगला है द्रुत वाचन। तो द्रुत वाचन का यह अर्थ है, द्रुत यानी तेज। जब तेज गति के साथ हम मन ही मन में अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं तो वो क्या है, द्रुत वाचन कहलाता है। तो द्रुत गति से हम जब लिखित भाषा को मन ही मन में बिना आवाज किए पढ़ते हैं तो वो द्रुत वाचन कहलाएगा। अगर इसे आवाज करते हुए पढ़ेंगे तो वो सहस्र वाचन कहलाएगा। तो द्रुत वाचन के भी क्या है, बहुत महत्व है। द्रुत वाचन से क्या है, हम कम समय में अधिक से अधिक पाठ्य वस्तु का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें द्रुत गति के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन किया जा सकता है।
तो ये थे भाई मौन वाचन का महत्व और मौन वाचन के प्रकार। तो आज की कक्षा में इतना ही। सभी छात्रों के लिए धन्यवाद।